एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अडा 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर दीक्षा पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलए 2026 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले एलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो जब आप एलेट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा पोर्टल दिखने वाला है। ठीक है, इस पोर्टल में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नेम अपना यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है जो एक्टिव हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई बचपन में ईमेल आईडी बनाया है वो आप चलाते ही नहीं हो तो आपने वो फिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं एनएलयू दिल्ली है वो आपसे या तो आपके नंबर पे कांटेक्ट करेगी या आपकी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो नोटिफिकेशन सारे के सारे आपके इस ईमेल आईडी पे आएंगे। तो ईमेल आईडी ध्यान से भरना, अगर आपने नहीं बनाई है तो फिर आपको बनानी पड़ेगी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप भरना पड़ेगा। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, OCI हैं या PIO हैं तो आपको यहाँ पर ये भी ऑप्शन मिल जाता है। याद रखना ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इंडियन हैं तो फिर आपको एलेट 2026 में अपीयर करना पड़ेगा और मेरिट में आना पड़ेगा। देन उसके बाद जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे, ठीक है, ये पूरा फिल करके आप यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा ग्रीन कलर के एक बॉक्स में कि रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये जो ईमेल आईडी होगी ना जो आपने यहाँ पर फिल की है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपके क्रेडेंशियल्स दे दिए जाएंगे। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो क्रेडेंशियल आपके जनरेट हो जाते हैं। तो आपको आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका पासवर्ड वो आपकी ईमेल आईडी पर यहाँ पर सेंड हो जाएगा। देन उसके बाद उस पासवर्ड और ईमेल आईडी को अब आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो जब आप ना यहाँ पर रजिस्टर कर दोगे, देखिए, देन उसके बाद अब जब वापस से इस पोर्टल पे आओगे अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर लॉगिन, फिर आप लॉगिन करोगे। यहाँ से जैसे ही आपने लॉगिन किया वैसे ही आपका ऐसा कुछ फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस फॉर्म में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोग्राम अप्लाइड, आपने अगर BA LLB ऑनर्स के लिए किया है तो प्रोग्राम अप्लाइड यहाँ पर आ जाएगा। ईमेल आईडी जो भी आपने डाली होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगी और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस क्रिएटेड आ जाएगा। देन उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे जो आपको फिल करने हैं। ये जो रेड कलर का स्टार मार्क है ना, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, आपको ये फिल करनी ही करनी है, ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे। ठीक है, फ़ोटो अपनी जब आप अपलोड कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो आपकी फ़ोटो होगी उसका जो बैकग्राउंड होगा वो प्लेन होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फॉर्मल्स में आपने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाई हो। देन उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपना अपलोड करना है। तो सिग्नेचर भी अगेन वाइट पेपर में आपको अपना क्लियर सिग्नेचर करना है और यहाँ पर इसको अपलोड करना है। याद रखना जो सिग्नेचर होगा वो किसी भी कलर पेन से नहीं होना चाहिए या आपने किसी मार्कर से नहीं किया हो। स्पेशली आपका यहाँ पर जो होगा वो अगर ब्लैक मार्कर है तो उससे कर सकते हो, ब्लू मार्कर है तो उससे कर सकते हो, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, यही आपका यहाँ पर चलने वाला है। अगर आपने ग्रीन पेन से किया है या रेड पेन से किया है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन में आपकी कोई भी ऐसा ब्लैंक पेपर हो उसके ऊपर आप साइन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर सारे आपके क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे, आपको भर देने हैं। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर है। ठीक है, तो जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, रिलीजन, नेशनैलिटी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंडियन भरा था तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडियन जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आता है तो कैटेगरी में भी आप यहाँ पर कर सकते हो, जनरल के हो तो जनरल से कर लेना। देन EWS है, OBC है, SC ST है। ठीक है, तो जब अगर मान लीजिए आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर साइड में ऑप्शन क्रिएट होगा, डू यू बिलोंग टू BPL कैटेगरी। अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, देन उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। फिर अगर आप PWD सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास है तो आप PW सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर फिर बाद में ऑप्शन मांगेगा कि आपको क्या स्क्राइब चाहिए, डू यू नीड अ स्क्राइब। आप येस कर सकते हो अगर आपको चाहिए, वरना अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर फिल करना पड़ेगा, मतलब आपको कौन सा सेंटर चाहिए। तो अगर आपका जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर में अगर सेंटर आ रहा है एलेट का तो आप वो फिल कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी नियरेस्ट जो आपके सिटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर सेंटर के तौर पर यहाँ पर फिल
कर सकते हो। तो आपको 3 चॉइसेस रखनी पड़ेंगी, सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर प्रायोरिटी पे वो सेंटर रखना जहाँ पर आप आसानी से जा पाओ। देन उसके बाद नियरेस्ट कोई सिटी है तो वहाँ आप चॉइस 2 रख देना, देन चॉइस 3 रख देना। ऐसा रैंडमली चॉइस मत रखना प्लीज़, क्योंकि उसके बाद आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ट्रैवल करके उस सिटी में जाना पड़ेगा सेंटर पे एग्जाम देने के लिए। तो नियरेस्ट आप सेंटर ही चूज़ करें यहाँ पे। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं फैमिली डिटेल्स की। तो फैमिली डिटेल्स आपको भर देनी है, फादर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर। देन उसके बाद यहाँ पर आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है, उसके बाद यहाँ पर उनका ईमेल आईडी और यहाँ पर उनका ऑफिशियल एड्रेस लिख देना है। फिर मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एनुअल इनकम, फिर मदर्स की आपकी मदर की ईमेल और उनका ऑफिशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें भर देना है आपको। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको सारी अपनी 10th की और 12th के जितने भी क्रेडेंशियल्स मांगे गए हैं वो भरने हैं। आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। देन उसके बाद कौन से बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, ICSE बोर्ड है या CBSE है या कोई स्टेट बोर्ड है, तो आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है कि आपने कौन से ईयर में अपनी 10th यहाँ पर पास की थी। उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम में आप जब क्लिक करेंगे तो अगर आपका CGPA सिस्टम था तो CGPA पे कर देना, परसेंटेज सिस्टम था तो परसेंटेज पे कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर 500 नंबर के सारे आपके सब्जेक्ट्स थे, 500 नंबर पूरे टोटल मार्क्स है, तो यहाँ पर फिल कर दिया। आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स, आपको जितना भी आपका परसेंट बना है टोटल वो आपको परसेंट लिखना है और यहाँ पर CGPA भी आपको लिखना है अगर आपका CGPA आता है तो। देन उसके बाद फिर यहाँ पर 12th का मांगा जाता है, ठीक है। तो 12th के उसमें भी सेम चीज़ आपको करनी है, लेकिन 12th में याद रखना अगर कोई बच्चा है जो कि 12th में अपीयरिंग है, अभी उसने 12th अपना पास नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अपीयरिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको अपीयरिंग ऑप्शन दिखेगा ऊपर, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो आपका कॉलम है वो हट जाएगा। यहाँ पर अब आपको ना रेड स्टार नहीं दिख रहा होगा, तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद स्ट्रीम चूज़ कर लेना, आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है या साइंस है, परसेंटेज या फिर आपका CGPA जो है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। देन उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर ये मतलब डिक्लेरेशन इस चीज़ का है कि जितने भी क्रेडेंशियल आपने यहाँ पर भरे हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे आपका सिग्नेचर हो, चाहे आपका नाम हो, आपके परसेंटेज हो, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रू हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आपने दिया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जब आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये जो वेब पेज है वो रीडायरेक्ट होके आपको पेमेंट ऑप्शन पर लेके चला जाएगा। पेमेंट कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और यहीं पर आपका पूरा एप्लीकेशन ख़त्म होता है। मतलब कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है। सिर्फ इतना ही प्रोसेस है, आपको इतना ही करना है। उसके अलावा सीधा आपको 14 दिसंबर को अपने नियरेस्ट सेंटर जो भी आपका आया है उस नियरेस्ट सेंटर पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। उससे कुछ टाइम पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसको आप प्रिंट करा लेना क्योंकि वो यहाँ पर लगने वाला है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। आपको कैसे भरना है एलिट का फॉर्म मैंने बता दिया। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे मेरी मेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ diksha.kumari@24/7 और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है लॉ विद दीक्षा @24/7। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पूरे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। इन केस कोई भी डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वहीं से आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा जब भी आप अपने क्रेडेंशियल फिल कर रहे होंगे 10th और 12th के, तो याद रखना कि आप अपना 10th का या 12th का जो मार्कशीट है वो सामने रख के यहाँ पर फिल करो, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत गलती कर देते हैं उसमें और बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो क्लियरली क्रॉस चेक कर लेना, डबल क्रॉस चेक कर लेना कि आपने जो भी क्रेडेंशियल फिल किए हैं वो सही हैं, ट्रू हैं। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अलावा अगर कोई भी बच्चा है जो आप अपनी तैयारी करना चाहता है और क्रैश कोर्स करना चाहता है, क्योंकि अभी टाइम बचा है सिर्फ 4 महीने का, 4 महीने के अंदर आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है
एले 2026 के लिए, तो आप अडा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अडा 24/7 यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट मिलेगी उस पर आप जब क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पर जब आप जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सारे ही कोर्सेज दिख जाएंगे। आप जब एलेट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो आपको एलेट स्पेसिफिक तैयारी कराते हैं। ये है हमारा उमंग 3.0 बैच जो अभी ही लॉन्च हुआ है, जिसको यहाँ पर 21 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप इसमें जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए ताकि आपकी क्रैश कोर्स की तैयारी अच्छे से हो जाए और 4 महीने के अंदर एलेट आप 2026 के लिए प्रिपेयर हो जाएं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो बैच के जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बैच में आपको 20 मॉक्स भी मिलने वाले हैं, 4 ई बुक्स मिलने वाली हैं, मतलब कि जो भी पूरा आपका स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल है वो आपको ई बुक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लास में मटेरियल मिलेगा, जो भी आपके टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर होगा वो, ठीक है। उसके अलावा ये आपके प्रोडक्ट के हाइलाइट्स हैं। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके यहाँ पर होने वाले हैं, प्री काउंसलिंग और यहाँ पर मेंटोरशिप भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा इंटरैक्टिव क्लासेस रहेंगी, आपके क्लास नोट्स वगैरह आपको सभी लोगों को मिलेंगे, सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे। देन उसके बाद यहाँ पर प्लानर भी आपको मिलने वाला है, PYQs मिलेंगे और यहाँ पर आपको हर तरीके की जो हेल्प होगी वो आपको दी जाएगी। तो 2026 का जो आप एलेट है अगर वो टारगेट कर रहे हो तो इस बैच में ज़रूर इनरोल करना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पर जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर कोड का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप फैकल्टी कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ DP01, ठीक है। इस कोड को आप याद रखना, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका कोर्स है वो होगा 8218 का, ठीक है। तो आप ऐसे भी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी आपको अदर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एले 2026 एग्जाम।